हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास में आपको वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है ये आपका रुद्रप्रयाग है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो जनपद आपका हरिद्वार है और सबसे कम जनसंख्या वाला है रुद्रप्रयाग, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 963। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जो औसत लिंगानुपात है ये 963 है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल जनपद का कौन सा स्थान है। तो यह चौथा स्थान। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पहले स्थान की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जनपद है वो आपका हरिद्वार है। पहले नंबर पर हरिद्वार है, दूसरे नंबर पर देहरादून है, तीसरे नंबर पर उधमसिंह नगर है और चौथे नंबर पर नैनीताल। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। पहले पे हरिद्वार हो गया, दूसरे पे देहरादून, तीसरे पे आपका उधमसिंह नगर और चौथे पे है आपका कौन सा नैनीताल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, ये है हरिद्वार। सबसे कम तो रुद्रप्रयाग है, सर्वाधिक आपका हरिद्वार। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो देखो, वर्ष 2011 के अनुसार दो जनपदों में यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे ऋणात्मक यहाँ पे रही थी। एक आपका अल्मोड़ा है, एक आपका पौड़ी गढ़वाल। तो इन दो जनपदों की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे ऋणात्मक रही थी 2011 के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी ये ऋणात्मक रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून उत्तराखंड राज्य की जारी किए गए। तो देखो, वर्ष 2011 के जो जनगणना के जो अंतिम आंकड़े थे ये देहरादून जनपद में जारी किए गए थे और ये किए गए थे 31 मई 2013 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या 2011 वाले 4 जिले घटते क्रम में है। तो यहाँ पे बताना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिलों के यहाँ पे घटता हुआ क्रम यहाँ पे बताना है। तो आप लोग जानते हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद था आपका हरिद्वार था। तो हरिद्वार है, उसके बाद आपका देहरादून है, उसके बाद उधमसिंह नगर है और उसके बाद आपका नैनीताल है। अभी मैंने आपका बताया जो नैनीताल जनपद का कौन सी स्थान था, ये था चौथा। पहले नंबर पे हरिद्वार हो गया, दूसरे पे देहरादून, तीसरे पे उधमसिंह नगर, चौथे पे नैनीताल। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था दो जनपद आपके जो अल्मोड़ा और आपका पौड़ी गढ़वाल, इन दोनों जनपदों की जो जनसंख्या रही थी ये ऋणात्मक रही थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा जनपद की 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2001 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर हो गया। तो वर्ष 2001 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का जो औसत जनसंख्या घनत्व था वो था 159 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर।
2011 में बढ़कर हो गया था। तो 2011 में बढ़कर कितना हो गया था राज्य का औसत जनघनत्व? तो ये था 189। ऑप्शन बी यानी सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे ऑप्शन हो गए तो सी इसे यहाँ पे कर देना है, सी वाले यहाँ पे सही। हमको ध्यान रखना है जो 189 है ये 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। तो वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का जो औसत साक्षरता दर है यह है 78.82%। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? तो न्यूनतम आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो न्यूनतम आबादी वाला आपका है रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक तो आपका कौन सा है? हरिद्वार है। न्यूनतम है आपका रुद्रप्रयाग। बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी उधमसिंह नगर। वर्ष 2011 के अनुसार जो उधमसिंह नगर है यहाँ पे सबसे कम शिक्षित प्रतिशत है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और सर्वाधिक शिक्षित कहाँ है? तो सर्वाधिक शिक्षित तो आपके देहरादून जनपद में, और सबसे कम कहाँ है? उधमसिंह नगर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा? आपका देहरादून है। और सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? उधमसिंह नगर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से भारत का, उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का भारत में स्थान है 13वां। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि साक्षरता की बात करें तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है, और लिंगानुपात के हिसाब से इसका 13वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह है 25वां। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद हरिद्वार है। हरिद्वार का जो जनसंख्या घनत्व है यह है 801 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का मात्र 41 जनसंख्या घनत्व है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व में? तो 25वां है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक तो आपका देहरादून है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जनपद है वो आपका उत्तरकाशी है। तो यहाँ पे सर्वाधिक और सबसे कम बताने, तो सर्वाधिक देहरादून है, सबसे कम किसका? उत्तरकाशी का। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो अभी मैंने आपको बताया था साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो यह 17वां। लिंगानुपात के हिसाब से तो 13वां स्थान है, और साक्षरता के हिसाब से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? उत्तराखंड में महिला साक्षरता की जो दर है यह है 70%। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना प्रतिशत निवास करती है? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना परसेंट निवास करता है? तो ये करता है 0.83%। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक 1991 से 2001 की तुलना में कितनी कमी दर्ज की गई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1.60%। वर्ष 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक 1991 से 2001 की तुलना में यहाँ पे 1.60% की कमी यहाँ पे दर्ज की गई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो वर्ष 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? तो ये रही थी 18.81%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष साक्षरता थी 87.40% और महिला साक्षरता थी 70%। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं जो क्रमशः घटते क्रम में हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 4 जिले थे, यानी यहाँ पे घटते क्रम में यहाँ पे लगाने हैं। तो आप लोग जानते हैं जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद था वो आपका कौन सा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? यह 1149। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जनपद आपका कौन सा है? अल्मोड़ा है। और सबसे कम वाला कौन सा है? तो सबसे कम वाला है आपका हरिद्वार। हरिद्वार का जो लिंगानुपात है यह है 880। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक अल्मोड़ा का, सबसे कम किसका है? यह है आपका हरिद्वार का। तो यहाँ पे घटते क्रम में आप बताने जो सर्वाधिक हैं, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किसका जनघनत्व है? तो सबसे ज़्यादा तो आपका अल्मोड़ा का है, उसके बाद रुद्रप्रयाग का है, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल का है, उसके बाद है बागेश्वर का। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। सर्वाधिक अल्मोड़ा का है, उसके बाद रुद्रप्रयाग का है, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल का है, उसके बाद है बागेश्वर का। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की 2001 में औसत साक्षरता 71.60% थी जो 2011 में बढ़कर हो गई। उत्तराखंड राज्य में 2001 में औसत साक्षरता 71.60% थी जो 2011 में बढ़कर कितनी हुई थी? ये हुई थी 78.82%। यहाँ पे ओवरऑल की बात हो रही है। तो ओवरऑल उत्तराखंड की साक्षरता, औसत साक्षरता कितनी है? ये 78.82% है। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः है। तो वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जो जिले हैं, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला आपका देहरादून है और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद आपका बागेश्वर है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो उत्तराखंड राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है यह है 189। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 189 ऑप्शन में है नहीं, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व है वो 189 है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका ऑप्शन बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है ओवरऑल तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या है वो आपके रुद्रप्रयाग की है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है तो सबसे कम जो जनसंख्या वाला जनपद यहाँ पे है वो आपका बागेश्वर है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद आपका कौन सा है? वो आपका देहरादून है। सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम आपका उधमसिंह नगर है। यदि महिला साक्षरता में पूछा जाए तो महिला साक्षरता में जो सबसे कम साक्षरता वाला जनपद आपका उत्तरकाशी है और सर्वाधिक साक्षरता वाला आपका देहरादून है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी देहरादून सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी हरिद्वार। उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये आपके हरिद्वार जनपद में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की दर है। तो पुरुष साक्षरता की दर यहाँ पे बताने जो पुरुष साक्षरता की दर थी ये थी 87.40%। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और महिला साक्षरता कितनी थी? तो महिला साक्षरता थी 70%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जनपद है ये आपका देहरादून है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम है बागेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का महिला साक्षरता के संदर्भ में देश में स्थान है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है साक्षरता के हिसाब से? तो साक्षरता में उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महिला साक्षरता में बताना है कि महिला साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 20वां स्थान। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो उत्तराखंड का साक्षरता के हिसाब से जो भारत में स्थान है यह है 17वां। ठीक है, महिला में कौन सा है? तो महिला में 20वां है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या 10 लाख नहीं है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनपद कौन सा? आपका हरिद्वार है, देहरादून है और उधमसिंह नगर है। यहाँ पे बताना कि 10 लाख से कम यानी 10 लाख नहीं है। 10 लाख किस जनपद की नहीं है जनसंख्या? तो इस यहाँ पे क्या होगा? बागेश्वर। बागेश्वर की जो जनसंख्या 10 लाख से अधिक नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका अल्मोड़ा जनपद है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? तो यह है 1139। सबसे अधिक किसी का है? अल्मोड़ा का। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है हरिद्वार का। हरिद्वार का 880 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम आपका हरिद्वार है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है 13वां स्थान। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।